कहता है कि मेरे सीहोर का ही नहीं, शिव महापुराण की कथा एक एक जनमानस में, एक एक बच्चे बच्चे में वो तत्व समा गया है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये हृदय में बैठ गया, ये चित्तवृत्ति में आ गया, ये मन के भीतर संजो गया। और भक्ति का बल बड़ा प्रबल होता है। कल की कथा में कहा था भगवान के पास दो चीजें हैं, एक माया और एक भक्ति। माया मांगोगे तो तुम नाचोगे और भक्ति मांगोगे तो भगवान नाचेगा। भक्ति का बल बड़ा प्रबल होता है। यहां पर ना तो आपको कोई ये कहा जाता है कि आप इतना दान करो, या आपसे ये नहीं कहा जाता कि आप मंदिर में जाकर ये दे देना, या हमारे पास लाकर ये दे देना, या आप सारी दुनिया भर की दौलत हमको लाकर दे। तो एक ही बात कही जाती है कि जो शंकर की कथा में बताया गया है, शंकर जी को जो समर्पण का भाव कहा गया है, बस वो आप समर्पित करते जाओ। शंकर को आप अपना भाव, अपना दिल, अपना हृदय, अपनी चित्त, अपनी वृत्ति शिव को दे दो। शंकर को और कुछ नहीं चाहिए। मनुष्य का अपना अहंकार होता है जो शंकर को दे देना चाहिए। और एक लंकाधिपति रावण, लंकाधिपति लंकेश, भगवान शिव को सब कुछ दे दिया था, बस अहंकार नहीं दे पाया था। भगवान कई बार कहे रावण से, रावण क्या बात है? रावण कहता है मैं आपको भुजाओं के बल पर कैलाश पर्वत को उठा सकता हूं। रावण कहता है मैं आपको लंका लेकर जा सकता हूं। रावण जब जब बात करता था तो अहंकार की करता था, और भगवान कहते थे कि तू मेरे ऊपर बेलपत्र चढ़ाता है, धतूरा चढ़ाता है, तू सब कुछ समर्पित करता है मुझको, तो अहंकार क्यों नहीं दे पाता? तू अपना अभिमान मुझे क्यों नहीं देता? और जिस दिन तूने अपना अभिमान मुझको दे दिया ना, जिस दिन तूने अपनी अभिमत्ता मुझे प्रदान कर दी ना, भगवान शिव कहते हैं उस दिन फिर तुझे कुछ देने के लिए मुझे कुछ कहूंगा ही नहीं कि तू मुझे बेलपत्री दे कि एक लोटा पानी दे। हम तो कहेंगे कुबेरेश्वर महादेव की इस धरा पर, कुबेरेश्वर महादेव की इस भूमि पर जब आप दरवाजे से प्रवेश करो, अभी तो खैर मंदिर बन रहा है, बाबा का धाम बन रहा है, पर जिस समय बाबा यहाँ पर विराजमान हो जाए और कुबेरेश्वर बाबा की इस धरा पर जब आप पाँव रखो, तो हमारा तो यही कहना रहेगा कि जैसे आपकी चप्पल बाहर रह जाए, जूता बाहर रह जाए, उसी तरह आपका अहंकार भी बाहर रहना चाहिए। हम कौन हैं? हमारी क्या प्रतिष्ठा है? हम किस गादी पर बैठे हैं? हमारा हम क्या कह रहा है? वो नहीं होना चाहिए। हमारे भीतर की अहंकार समाप्त हो जाए। हम जब शंकर का गुणगान करें, हम जब शिव का भजन करें, हम सब शंकर का स्मरण करें, हम जब शिव भक्ति में डूबे हुए हों, तब हमारे अहंकार चला गया। ये इतने पत्र जो पढ़े हैं, जो अभी नहीं पढ़े वो ये रखें। बहुत दूर हो जाओ दिखावे से, हमें नहीं आता। हम तो केवल एक बात जानते हैं कि भगवान की भक्ति धारण करो। हमें पहचान करना भी नहीं आता दिखावे का। एक जज कुर्सी पर बैठा था, दो मुजरिम कटघरे में खड़े थे। जज ने पहले मुजरिम से पूछा, तुम मुजरिम हो, क्या करा है तुमने मालूम है? जी सर, मैं कंकर को तालाब में फेंक रहा था। मैं कंकर को उठाकर तालाब में फेंक रहा था। जज ने दूसरे मुजरिम से पूछा, तुम क्या कर रहे थे? साहब,
मैं कंकर को उठा के फेंकने में इसका हेल्प कर रहा था। कंकर को तालाब में फेंकने में मैं इसको सहयोग कर रहा था। जिसने केस लगाया था, जज ने उसको कटघरे में बुलाकर पूछा, ये तो कोई भारी केस है नहीं, ये कोई इल्जाम हो सकता है क्या कि तुम कंकर को तालाब में फेंक रहे थे? फिर तुमने केस क्यों लगाया? जज साहब, मेरा नाम ही कंकर है। जज साहब, मेरा नाम ही कंकर है, ये दोनों उठाकर मुझे तालाब में फेंक रहे थे, नहीं समझ पाए। जज तो सोचे कंकर होगा, फेंक रहे हो। उनको क्या मालूम था कि ये खुद ही कंकर है। हम भी नहीं समझ पाते भगवान की धारणा। भगवान ने अगर हमारा एक काम नहीं करा ना, तो हम जगत में कह देते हैं हमने तो व्रत करा था, भगवान ने हमारी नहीं सुनी। हमने तो ये करा था, भगवान ने हमारी नहीं सुनी। हमने वो किया था, भगवान ने हमारी नहीं सुनी। अगर हमारा कोई काम नहीं हुआ तो हम ये सोचते हैं, पर उसमें हम कभी ये विचार करें कि बाबा ने हमारा काम क्यों रोका, किस लिए रोका, किस कारण से नहीं हुआ। हो सकता है कि बाबा चाह रहे हों कि अभी तेरी जो घड़ी है, समय है, पल है, ये ठीक नहीं है, थोड़ा और भगवान की भक्ति में लग जा, थोड़ा और लग जा। जब किसी के दिल को लगती है तभी तो वो व्यक्ति महादेव से लगता है। अगर दिल में ना लगे तो वो महादेव से लगेगा? किसी ने शब्द कहा, किसी ने आड़ा टेढ़ा बोला, किसी ने गाली दी, किसी ने कुछ कहा और आप रूठ कर गए और महादेव के चरणों में जाकर बैठ गए, आप भगवान की भक्ति में जाकर बैठ गए, आप स्मरण में जाकर बैठ गए, आप भगवान की भक्ति में डूब गए। तो जहां किसी के दिल में लग गई तब जाकर वो महादेव के पास गया, तब वो जाकर भगवान शिव की भक्ति में डूबा, तब वो जाकर भगवान की भजन में लग गया। और अविरल भक्ति को धारण कर रहा है। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, जैसे मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती बाल्य अवस्था से भगवान शंकर की भक्ति में डूब गई थी। उनको यह नहीं मालूम था कि शंकर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उनको तो यह मालूम था कि मैं भजन करूंगी, मैं शिव जी की आराधना करूंगी, मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूंगी, मैं शंकर का अनुमोदन करूंगी, और मैं अगर शंकर जी का अनुमोदन करूंगी, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूंगी, भगवान शिव का पूजन करूंगी, तो यह पक्का है कि मुझे शिव दर्शन जरूर देंगे, मुझे शंकर जरूर मिलेंगे। अगर हम आए हैं भगवान के भजन में, अगर डूबने के लिए आए तो क्यों ना मिलेगा साहब, क्यों ना मिले। अरे संगी छूटे साथी छूटे, छूटे जग सारा रे, पर एक नहीं छूटे वो महादेव जी हमारा रे। महाराज, अंतिम समय तक अगर मेरा चित्त वृत्ति, ये मन, ये शरीर, मेरी इंद्रियां अगर कार्य करती रहे तो मैं भगवान शंकर का गुणगान करती रहूं, मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती रहूं, मैं शंकर का भजन करती रहूं, मैं उसका नाम जपती रहूं, उसके भजन में मैं डूब जाऊं। पार्वती मैया को मालूम नहीं था कि शंकर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पर इतना जरूर है कि अगर मैं शंकर की आराधना करूंगी, फिर वही वाली बात आ गई, एक जगह कुआं खोदे जाओ, खोदे जाओ, खोदे जाओ, खोदे जाओ, 10 जगह मत खोदना, एक जगह खोदे जाओ, पानी तो निकलेगा, भले थोड़ा निकले पर निकलेगा। मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, कर्म करोगे तो जल तो निकलेगा। उसी तरह हारना नहीं,
आगे बढ़कर जैसे माता पार्वती पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती है, पूजन करती है, अर्चना करती है, आराधना करती है, भक्ति में डूबी रहती है, तो भगवान शिव मिले। परीक्षा ली भगवान शंकर ने, कभी मगर बनकर आ गए, कभी पार्वती का हाथ पकड़ लिया मगर बनकर, कभी रूप रख कर आ गए, समझाने लगे, कभी नटराज बनकर आ गए, नाचने लगे, कुछ ना कुछ कर कर भगवान परीक्षा लेता रहा। आपके जीवन में भी अगर आप भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, भगवान के भजन में लगे हुए हो, स्मरण में लगे हुए हो, तो भगवान परीक्षा तो लेगा। ये मत सोचना कि भगवान परीक्षा नहीं लेगा, बहुत लेगा। यहां तक कि कथा में आ रहे हो ना, तब तक भी परीक्षा चालू है तुम्हारी। सास की तबीयत गड़बड़ हो गई है, अभी कहां जा रही है, बाद में चले जाना। सब तो जाता रहता है, बाद में चले जाना, कोई जाए उनके साथ चले जाना, अभी तो घर में रहे। आ रही थी, छोरा मालूम पड़े सर्दी हो गई, आते आते कहीं कुछ काम हो गया, फिर आते आते फिर कुछ काम आ गया, कर होता रहता होगा। धोबी जब कपड़ों को धोने के लिए घाट पर ले जाता है ना, और मालूम है कपड़ा में साफ हो जाएगा, उससे पहले धोबी उस कपड़े को एक बड़ी सी टंकी में, एक बड़े से बर्तन में, साबुन में, उसको सर्फ में उसको गला देता है, पड़े रहे, और बीच बीच में आकर उसको पछीटता भी है, वही भगोने में, वही बर्तन में, वही टंकी में। फिर देखता है कि इसमें साबुन कम है, सर्फ कम है, पाउडर कम है, फिर डाल देता है, और डालेगा और पछीटेगा, फिर आखिरी में लेकर घाट पर पहुंचा है। अब घाट पर पहुंचने से पहले उसने कहा कपड़ा नहीं साफ हो रहा, तो नीचे से भट्टी भी लगा दी कि थोड़ा सा पक जाएगा, हो सकता है थोड़ा अच्छा गर्म पानी हो जाएगा तो थोड़ा और अच्छा हो जाए। भट्टी लगाई, कपड़ा के हिलाता रहा, तपता रहा। इसके बाद फिर नदी पर लेकर गया, घाट पर लेकर गया, और जो धोना चालू करा, इसके बाद साबुन मल मल कर धोया, कपड़ा एकदम क्लीन हो गया। बस यही हमारा शास्त्र कहता है कि घाट पे आने से पहले भगवान खूब गलाएगा, साबुन सरफ डाल डाल के खूब हिलाएगा, खूब कष्ट मिलेगा। जब तक तुम भगवान की भक्ति के उस घाट तक नहीं पहुंच जाओगे, तब तक उसका काम है भगोने में गलाना, टंकी में गलाना, और पाउडर डाल डाल कर उसको पछीटना। पर फिर आप जब घाट पर पहुंच गए और फिर एकदम क्लीन हो गए, फिर कुछ नहीं कि गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सिर जनहार, सतसंग शिला पर धोइए, निकसे रंग अपार। फिर वो धोए, ऐसी रंगोरे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। सरयू जैसी लहरा पड़े, ऐसी रंगोरे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। वृंदावन गोकुल सा बूटा चमके चूनर में। महाराज कि भक्ति का जब एक आनंद जल इस चूनर पर पड़े तो ये एकदम साफ हो जाए। शिव भक्ति निर्मलता देती है, शिव भक्ति विश्वास देती है। कोई आपसे पूछे कि शंकर जी की कथा सुनने से क्या मिलता है,
तो आप कह देना धन दौलत की तो नहीं मालूम, संपदा और वैभव की भी नहीं मालूम, पर शिव महापुराण सुनने से विश्वास और बल मिलता है कि आगे करना क्या है। शिव महापुराण सुनने से कोई बोले धन मिलता हो, दौलत मिलता हो। तुम लोग कुबेरेश्वर धाम गए थे क्या? सीहोर वाले महाराज ने 2-2 हजार रुपए दिए थे कि गाड़ियां तुम इतनी लेके आए हो, वो रोड से लेके यहां तक ढेर लगी है, तो गाड़ी में डीजल किसने डलवाया? कि वो सीहोर वाला महाराज आया था डलवाने के लिए। कौन डलवा? तो के साहब हमें ये तो नहीं मालूम, पर विश्वास मिला है, बल मिला है। शिव महापुराण धन दी कि नहीं दी, संपदा दी कि नहीं दी, और आपकी मनोकामना पूर्ण हुई नहीं हुई वो आपके ऊपर है। हम कोई गारंटी तो नहीं ले, हम तो इतनी गारंटी जरूर ले सकते हैं, जैसे सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा था। राजा परीक्षित बोल रहा था महाराज 7वें दिन मरने वाला हूं, कृपा कर दीजिए। भगवान बोले देख रहे दादा, मरेगा तो जरूर, मरना तो निश्चित है। बादाम खाएगा तो भी मरेगा, नहीं खाएगा तो भी मरेगा, गुलाब जामुन खाएगा तो भी मरेगा, नहीं खाएगा तो भी मरेगा, कहीं ऊपर पहाड़ पे जाएगा तो भी मरेगा, और जमीन पे रहेगा तो भी मरेगा। कई कई तो ऐसे हैं कि बाथरूम से नहा के आ रहे थे, फिसल गए तो निपट गए। इनका क्या? तो गारंटी तो किसी की नहीं। सुखदेव जी महाराज ने भी राजा परीक्षित से कह दिया, देख रहे राजा परीक्षित, मरना तो निश्चित है, पर तू कह कि 7 दिन बाद सांप डसने आने वाला है और मैं सांप से बच जाऊं, तो इसकी गारंटी नहीं है। आपसे भी निवेदन हाथ जोड़ कर रहे हैं, आप सोचो कि हम कुबेरेश्वर धाम आएंगे तो हमारा यह काम होना चाहिए, ई की गारंटी नहीं है। यहाँ कोई भभूति नहीं दी जाए, ना बेल दी जाए, ना कोई अंडा उखाड़ के दिया जाए कि महाराज सीहोर वाला छू करेगा और निकल के बाहर आ जाएगा। यहाँ तो एक चीज की गारंटी है कि आप शंकर का अनुमोदन करोगे, शिव महापुराण की कथा श्रवण करोगे, और अगर विश्वास लेकर आए हो तो यहां तो विश्वास दिया जाता है और विश्वास लिया जाता है। यहां शिव के प्रति विश्वास जागृत कराया जाए। एग्जाम में बैठने से पहले ही तुम सोच लो, फेल हो गया तो? अगर तुम्हारे मन में आ गया कि फेल हो गया तो मतलब ये पक्का है कि तू तो गया, तू तो गया। अब तो तेरा क्या होगा? का लिया, मतलब सीधी सीधी बात है। तुमने विचार कर लिया कि फेल हो गया तो? अरे परीक्षा हॉल में पहुंचने से पहले, पढ़ने से पहले, घर से निकलने से पहले मम्मी और पापा को, माता और पिता को, घर के बुजुर्गों को प्रणाम कर कर जाने से पहले, प्रणाम कर कर जाने से पहले उनको कह कर जाना कि मेरे मस्तक पर तिलक करो, जैसे पूर्व समय की रानियां, पूर्व समय की माताएं, वीर जब युद्ध करने जाता था तो उसके माथे पर तिलक कर कर भेजती थी, ले मैं तुझे तिलक कर कर भेज रही हूं। और वो कहता था मां जीत कर आऊंगा। वो आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर होना चाहिए। जब चाहे तुम जिसकी भी पढ़ाई कर रहे हो, जो एग्जाम देने जाओ, चाहे कंपटीशन एग्जाम में बैठो, चाहे तुम जाओ इंटरव्यू देने के लिए, तुम्हारे भीतर वो विश्वास पैदा होना चाहिए कि जा रहा हूं, पक्का कहता हूं जीत कर आऊंगा, क्योंकि मैंने शंकर की कथा सुनी है। बस निकल गया, फिर निकल गए। मीराबाई कितनी दम से कहती थी, ओ मेरो क्या तो करेगो यमराज, जब गुरु मेरो समरथ है। क्या कर लेगा रे कालिया, आ तू निपट लूंगी तेरे से। पहाड़े पे ही चढ़ के आएगा ना, काले भैंसे पे, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, इससे ज्यादा क्या होगा। हाँ, मीराबाई कहती थी यमराज आए तेरी मर्जी पड़े तब आ जाना। और आपसे भी निवेदन है, तैयारी ऐसी रखना कि जब मर्जी पड़े तब आ जा। फ्रीज में मिठाई रखी, हम तो कभी भी निकाल के दे देंगे। तो ये मत सोचना कि हमें दुख होगा, दुख तो हम करे ही नहीं। तेरी जब मर्जी पड़े, सुबह शाम दिना राता। पर एक बात याद रखना यमराज, जिस समय में शंकर की भक्ति में डूबी हूं उस समय मत आ जाना, नहीं तो मेरे महादेव को तो देखा है तुमने, शिव को देखा, डरना क्या। लोग पूछें कि तू क्यों इतरावे, क्या तो मिला जो तू फूलों समावे। तो मीराबाई बोले कि मेरो एक बड़ो रे अभिमान,
कि गुरु मेरो समरथ है और मेरो क्या तो करेगो यमराज। जब गुरु मेरो समरथ है, जब गुरु समरथी हो तो क्या डरना। तो एक व्यक्ति खड़ा था मीराबाई से कह दिया, ओ मीरा काय का तेरा गुरु समरथी? वो चमड़े का जूता बनाने वाला रविदास चर्मकार चमड़े का जूता बनाए, वो तेरा गुरु है और तू उसका इतना अहंकार करती है। मीराबाई बोले भले वो चमड़े का जूता बनाए पर आ मेरे गुरु की बराबरी कर कर बता दे। और पहुंच गई मीरा और मीराबाई ने कहा गुरुदेव चलो मैं तुम्हारा गंगा के घाट पर आश्रम बनवा देती हूं, वहां तुम्हें रख देती हूं, वहां कुटिया बना देती हूं। अरे मीरा मैं गंगा के घाट जाऊंगा, इससे तो अच्छा गंगा यहां आ जाएगी। मीराबाई ने पास में खड़े हुए लोगों से कहा अभी देख गंगा यहीं आएगी, घाट छोड़ के आएगी। तो मीराबाई ने कहा गुरुजी बहुत प्यास लग रही है, मेरा भी मन करे कि गंगा मैया पानी पिला दे। जिस बर्तन में रविदास चमड़ा धोते थे उसी बर्तन के हाथ जोड़ रहे हैं रविदास, और रविदास जी हाथ जोड़कर कहते गंगा मैया मीरा को प्यास लग रही है, पानी दोगी? उस चमड़े के बर्तन धोने वाले पात्र में से एक सुंदर स्त्री का हाथ निकल कर आया जिसमें हीरे की चूड़ियां पहनी हुई थी, सोने का पात्र हाथ में था। ले रविदास ये पानी पी लीजिए, और रविदास के हाथ में पानी दे दिया। अब करे कोई बराबरी? करे कोई बराबरी?